दोस्तों, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं ना, हमारे एस्ट्रल बॉडी एंड डीएनए के थ्रू हमेशा हमसे कनेक्टेड रहते हैं। क्योंकि हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, इसी वजह से हमें दुख तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। और आज हम लोग अगर अच्छे लाइफ जी रहे हैं, वो हमारे एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स की वजह से ही है। क्योंकि हम लोग को ये पता भी नहीं है कि उनके ज़माने में जब फिजिकल मेंटल सपोर्ट नहीं था, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, उन्होंने कैसे दिन देखे हैं। एंड दूसरी बात ये है कि हम 7 पीढ़ी की बात इसी वजह से करते हैं क्योंकि हम 7 पीढ़ी में ही खुद ही अपने ब्लड लाइन में दोबारा पैदा हो जाते हैं। और आपको पता है, हमारे डीएनए मेमोरीज़ भी कैरी करती है एंड हमारे डीएनए में हमारे नेचर भी कैरी होते हैं। इसी वजह से हम जिस नेचर के भी हैं, वो हमारे एंसेस्टर्स की वजह से ने जैसे भी दिन देखे हैं, उनका पेन है, उनका अनहील्ड ट्रॉमा है, या फिर उन्होंने जो कुछ भी सहा है, वो हम अपने ही डीएनए के थ्रू अपने ही बॉडी में कैरी कर रहे हैं। हमें ये कैटेगराइज नहीं करना है कि वो उनके कर्मा थे या हमारे कर्मा हैं। सब कुछ अपने ही कर्मा है, क्योंकि हम लोग खुद ही अपने ब्लड लाइन को चूज़ करते हैं और उसी ब्लड लाइन में दोबारा पैदा होते हैं। और हमारे एंसेस्टर्स हमेशा ये ढूंढते रहते हैं कि कोई तो हमारे फैमिली में ऐसा हो जो हील करे, ताकि हमारे जो अनहील्ड ट्रॉमाज है वो भी हील हो जाए। इसी वजह से ये जो 2 अक्टूबर तक का टाइम है, यानी कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर का जो टाइम है, हमारे एस्ट्रल बॉडीज़ के साथ हमारे एंसेस्टर्स कनेक्टेड रहेंगे। वो हमारे एस्ट्रल बॉडीज़ के साथ टच में रहेंगे। इसी वजह से आप इसी बीच हीलिंग करना मत भूलिएगा और उनको ग्रैटिट्यूड जताना मत भूलिए। हमारे एंसेस्टर्स के जो ट्रॉमास होते हैं, जो एनर्जी होती है ना, वो खुद ब खुद कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती जब तक हम उसको हील ना कर दें। इसी वजह से हमारे सनातन धर्म में श्राद्ध को इतना महत्व दिया गया है। श्राद्ध जो वर्ड है वो श्रद्धा से आया है, क्योंकि आप जितने डेडिकेटेडली, जितने भाव से ये सब चीज़ें करते हो, हमारे एंसेस्टर्स की आत्मा को उतनी शांति मिलती है। दोस्तों, मुझे ये नहीं पता कि आपकी फैमिली लाइन में वो हीलर कौन है जो अपने ब्लड लाइन के ट्रॉमास को हील कर सकते हैं, पर हम लोग अपने एंसेस्टर्स को ग्रैटिट्यूड प्रदान करने के लिए कुछ रेमेडीज ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि इस बीच हम लोग कुछ नया ना खरीदें, कुछ नया ना स्टार्ट करें। कपड़े हो गए या फिर नया बिजनेस हो गया, ये सब स्टार्ट ना करें। एंड सुबह जल्दी उठ के नहा लें एंड सूर्य को जो जल अर्पण करते हैं, उसमें काला तिल मिला के जल अर्पण करें। दिन का एटलीस्ट 1 मील, चाहे वो कुछ भी हो, कोई एनिमल को आप डोनेट कर सकते हैं या फिर किसी गरीब इंसान को आप डोनेट कर सकते हैं। स्पेशली गाय को आप रोटी के साथ गुड़ मिक्स करके खाने के लिए दे सकते हैं। एंड आप कौवों को भी फीड करवा सकते हैं। शाम के वक्त आप 2 दिया जला सकते हैं अपने पूर्वजों को याद करके, और उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर प्रदान करें। और आप पितृ देवताय नमः का मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, यानी कि चैंटिंग कर सकते हैं, या फिर पितृ गायत्री मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं रेगुलरली, देन मेडिटेशन में उनको इनवाइट करके उनसे बात करिए, उनसे माफ़ी मांगिए एंड आप उनसे ग्रैटिट्यूड ज़रूर प्रदान करिए आपकी ब्यूटीफुल लाइफ के लिए, आपकी हीलिंग के लिए एंड आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए।